10 मई को एक ट्वीट आता है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक्स हैंडल पे, और पूरा का पूरा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध रुक जाता है। उस मैसेज में ये लिखा गया था कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट टॉक mediated by the United States, I am very pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. ये मैसेज आने के साथ साथ भारत सरकार ने फिर और एक मैसेज जारी करती है भारत सरकार। उसमें लिखा जाता है बिल्कुल साफ तौर से, भारत सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया एंड स्पष्ट किया है कि संघर्ष विराम का निर्णय पूर्ण तरह से द्विपक्षीय था और इसमें किसी तीसरे पक्ष का मध्यस्थता भारत सरकार स्वीकार नहीं करेगी। फिर 13 मई को एक ट्वीट आता है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। वो ट्वीट में ये लिखा जाता है कि मैंने दोनों देशों को खाली एक सजेशन यानी कि एक सुझाव दिया था कि आप दोनों युद्ध रोक दो। मैंने खाली सुझाव दिया था, मैंने कोई मध्यस्थता मैंने नहीं किया था, मैंने खाली एक सुझाव दिया था। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न क्यों लिया? अब इसमें ये माजरा अब हमको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए, कुछ नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा टोटली एक क्रेडिट लेके यहाँ से बस लेके चले गए, यानी कि एक लाइमलाइट नोटिस लेके चले गए यहाँ से। अब अब लाइमलाइट नोटिस कैसे लेके चले गए इस बारे में भी मैं बताता हूँ। अब देखिए कि इसमें सिंपल भाषा अगर मैं भारतीय भाषा के हिसाब से अगर इस चीज़ को मैं बोलूँ तो ये हो जाता है एक चाणक्य नीति एक्सप्लेन। इंडिया को हीरो बनने दिया, इंडिया को उन्होंने हीरो बना दिया, इंडियन लोगों के नज़र में उन्होंने इंडिया को हीरो बना दिया। पाकिस्तान का ईगो को भी उन्होंने सेफ रखा, यानी कि पाकिस्तान का ईगो को भी सेफ रखा एंड पाकिस्तान के लोगों को भी ये दिखा दे कि भाई पाकिस्तान आप भी हीरो हो। और अपने आप को एक ब्लेम प्रूफ यानी कि एक ब्लेम प्रूफ का जैकेट पहना दिया अपने आप को। बोला कि देखो पहले मैंने तो ये किया था, उसके बाद में फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट चेंज कर दिया, तो अपने आप को उन्होंने एक सेफ जोन में भी रख दिया। और तीसरा चीज़ क्या है कि यूएस वोटर को उन्होंने दिखा दिया, देखो मेरे कहने से दुनिया में पीस आता है। उनका मोटिव बिल्कुल क्लियर हो गया इस चीज़ में। और इसके पीछे में बहुत कुछ ज़्यादा पॉलिटिक्स हो सकते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पूरा का पूरा टोटली डिपेंड करता है, यानी कि IMF एंड एड पूरा टोटली डिपेंड होता है किसके ऊपर में, वो अमेरिका के ऊपर में डिपेंड होता है। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो वही भागा होगा। लेकिन आज प्रश्न यानी कि पूरा घूम फिर के प्रश्न यही उठ जाता है कि जबकि भारत ने सीधा सीधी बोल दिया कि इसमें हम थर्ड पार्टी का हम कोई भी इन्वॉल्वमेंट हम नहीं चाहते। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो भी बातचीत हो गया, जो भी एग्रीमेंट होगा, उस चीज़ में हम थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हम नहीं चाहते। तो इसमें थर्ड पार्टी कूदा क्यों? इसमें थर्ड पार्टी का क्या रोल होगा? और थर्ड पार्टी का अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिएगा, और आपका अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।